नमस्कार। आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। हम लोग शब्दों के कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के पढ़ाने के क्रम में हम कुछ और नए इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेकर के आए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द है क्लैश। ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में कार्य करता है। नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में इसका मीनिंग देखेंगे फाइट। फाइट का मतलब झगड़ा। आर्गूमेंट का मतलब विवाद। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी झगड़ा। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस, इस सेंस से इसको ब्रैकेट में दे करके बनाया है कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। आई छूट गया था तो आई इसमें इसको पेन से बना दिए हैं। इंटरेस्ट मतलब हित का टकराव, हितों का टकराव। तो क्लैश उसके लिए भी शब्द उस संदर्भ में भी यूज होता है जब दो घटना एक ही समय पर हो जाए। टू इवेंट्स हैपन एट द सेम टाइम। जैसे कोई परीक्षा का तिथि एक ही हो जाए, कोई दो फॉर्म भरा है, दो परीक्षाओं का भरा है और दोनों एक ही डेट में पड़ जाए, तो यहाँ क्लैश ऑफ एग्जाम डेट्स हो गया। तो उसके लिए भी क्लैश शब्द इस्तेमाल होता है। तो क्लैश का सिनोनिम यहाँ देखेंगे इस तरह से, फाइट, आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस। ये नाउन के संदर्भ में। वर्ब के रूप में फाइट का मतलब, फाइट नाउन भी है, फाइट वर्ब भी है। फाइट का मतलब झगड़ा। कंपीट का मतलब भी स्पर्धा करना, तो मुकाबला ही हुआ, तो इसके सिनोनिम ये भी हुआ। बी डिफरेंट, भिन्न होना। कोई चीज़ एक दूसरे से भिन्न होना भी। कलर भी जैसे है कि एक दो कलर कोई कपड़ा का ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से सूट नहीं करे, अगली लगे, तो उसके लिए भी कि ये कलर क्लैश कर रहा है, अच्छा नहीं, सूट नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी डिफरेंट शब्द इस्तेमाल करेंगे। आर्गू का मतलब भी विवाद करना, वर्ब के रूप में भी यूज हुआ है। इसी आर्ग्यू वर्ब से आर्गुमेंट नाउन बना है। नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे डेरोगेटरी। डेरोगेटरी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपमानजनक। इसके लिए सिनोनिम है इंसल्टिंग और डिस्पैरेजिंग भी। डिस्पैरेज करना का मतलब भी किसी को नीच दिखाना, तो अपमानित ही करना हुआ। तो डेरोगेटरी का मतलब इंसल्टिंग और डिस्पैरेजिंग, ये दो वर्ड सिनोनिम यहाँ है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब बिलिटिल, इसका सिनोनिम हुआ। वर्ब है डिस्पैरेज का मतलब किसी को नीच दिखाना, छोटा दिखलाना, तो वो भी अपमानजनक ही एक तरह से है, नीच दिखा रहे हैं तो डिस्पैरेज का मतलब बिलिटिल, इसका सिनोनिम यहाँ पर लिखे हैं। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, जैसे ही ऑब्टेन्ड 50 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो उसके लिए सिनोनिम गेट लिखे हैं। एजार एडजेक्टिव है, इसका मतलब ओपन, खास करके आधा खुला हुआ, लेकिन सिनोनिम ओपन इसका है, बहुत बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में। एकीन एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम सिमिलर है। एकीन का मतलब समान। एकीन टू प्रीपोजिशन लगता है इसके साथ। नेक्स्ट डिस्ट्रस्ट का मतलब अविश्वास का मतलब संदेह, शंका, उसके लिए सस्पिशन शब्द लिखे हैं। सस्पिशन सिनोनिम। ट्रिवियल, नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल का मतलब तुच्छ, जो जिसका वैल्यू बहुत ही कम है, अमहत्वपूर्ण। जैसे टिफलिंग का मतलब भी तुच्छ। अनइम्पॉर्टेंट का मतलब भी कम महत्वपूर्ण या अमहत्वपूर्ण। माइनर का मतलब जैसे किसी से विवाद है या कोई मैटर है, तो कहेंगे ये ट्रिवियल इशू है, तो ट्रिवियल का मतलब तुच्छ, बहुत इंपॉर्टेंट का नहीं, माइनर। सिनोनिम इनसिग्निफिकेंट का भी मतलब अमहत्वपूर्ण। तो ट्रिवियल का हम लोग मीनिंग देख लिए, तुच्छ अमहत्वपूर्ण, वो सब एक ही अर्थ में शब्द इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए सिनोनिम ट्रिवियल का तुच्छ हिंदी में समझेंगे, ट्रिफलिंग, अनइम्पॉर्टेंट, माइनर, इनसिग्निफिकेंट। ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग में आई छूट गया है, यहाँ आई भी होगा। TRIFLING, आई जो रेट का है उसको आई पढ़ा जाना चाहिए। ट्रिफलिंग का मतलब तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट, माइनर, इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है शन। ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, होता है। सन का मतलब अवॉइड, कोई चीज़ को त्यागना, जैसे अवॉइड का मतलब भी किसी चीज़ से बचना, त्यागना। एस्च्यू का मतलब भी त्यागना। जैसे वाक्य में इस्तेमाल किए हैं इसको, हर फैमिली सन्ड हिम, माने
उसके परिवार ने उसको, ओ यहाँ डबल एल हो गया है, फैमिली का स्पेलिंग गलत हो गया था, FAMILY है फैमिली। हर फैमिली सन्ड हिम का मतलब उसका परिवार उसको त्याग दिया, या जैसे हिंसा त्यागना तो सन वायलेंस, सन का मतलब त्यागना, हिंसा त्यागना। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपील्ड टू द टेररिस्ट टू सन वायलेंस, या जिसको भी कोई हिंसा त्यागना, सन वायलेंस, उसके लिए सन का मतलब इसका अर्थ हुआ कि त्यागना होता है। तो इसके लिए सिनोनिम हम लोग देखें सन का अवॉइड, एस्च्यू, और ये तो वाक्य में समझाने के लिए लिखे हैं, हर फैमिली सन्ड हिम। सन वायलेंस यहाँ भी समझाने के लिए लिखे हैं। तो दो मीनिंग यहाँ पर हम देखते हैं सन के लिए, अवॉइड और एस्च्यू, त्यागना। नेक्स्ट मीनिंग मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब उबाऊ, कोई चीज़ एक ही बार में, जैसे लैक ऑफ वेराइटी, लैक माने कमी, वेराइटी विविधता की कमी होगा तो कोई चीज़ उब जाएगा, कोई आदमी उब जाएगा। तो वो मोनोटोनी का मतलब कि कोई चीज़ एक ही हो तो उबाऊ, इस तरह से इसको समझिए। तो मोनोटोनी का अर्थ है बोरिंग, उसका मतलब भी उबाऊ, मोनोटोनी का मतलब भी उबाऊ। लैक ऑफ वेराइटी, विविधता की कमी, वो भी वो हुआ उबाऊ, मतलब कि एक ही तरह का बार बार कोई चीज़ हो तो उबाऊ हो जाता है। तो उसके लिए ये शब्द है। मोनोटोनी का मतलब उबाऊ, याद रखेंगे, उबाऊपन। 181 ड्रियरी। ड्रियरी का मतलब हिंदी में नीरस, ये उबाऊ या उदास भी, सैड। तो इसके लिए शब्द है, एडजेक्टिव है ड्रियरी, नॉट ब्राइट एंड इंटरेस्टिंग, कोई चीज़ रुचिकर नहीं है, उसके लिए भी ड्रियरी शब्द होगा, उसी के लिए मतलब नीरस। डल, डल का मतलब भी नीरस होता है या उबाऊ भी। सैड का मतलब उदास होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ड्रियरी का मतलब एक तो ये है, नॉट ब्राइट एंड इंटरेस्टिंग, और डल। नेक्स्ट मीनिंग है डिवोटेड। डिवोटेड एडजेक्टिव है, डेडिकेटेड, समर्पित। डेडिकेटेड का मतलब कि या तो किसी चीज़ के प्रति समर्पित, किसी काम के प्रति समर्पित, या हम आई डिवोटेड 6 आवर्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन। हम कंपटीशन एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए, परीक्षाओं के तैयारी के लिए 5 घंटा समय देते। तो डिवोट का मतलब कोई चीज़ यूज़ करना, उसमें टाइम भी हो जाएगा, किसी चीज़, किसी आदमी के प्रति भी समर्पित हैं, किसी चीज़ के प्रति भी समर्पित हैं, तो डिवोटेड। इसके लिए सिनोनिम डेडिकेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे डिवोट। डिवोट वर्ब है, ये यहाँ वर्ब है, लिखना छूट गया। डिवोट यहाँ भी वर्ब है। तो इसका मतलब है टू गिव टाइम, मोस्ट ऑफ वंस टाइम, एनर्जी, ETC टू समबडी समथिंग। SB छोटा लिखेंगे तो समबडी, या बड़ा भी कहीं लिखा रहेगा तो समबडी के लिए वो शॉर्ट फॉर्म है, और STH तो समथिंग के लिए वो शॉर्ट फॉर्म है। तो समय या अपना अधिकतर समय या ऊर्जा किसी आदमी के लिए देना, आदमी को देना, या किसी चीज़ के लिए देना, तो उसके लिए है डेडिकेट सिनोनिम, और गिव। जैसे आई डिवोट 2 आवर्स फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हम 2 घंटा देते हैं, या किसी आदमी के लिए ही आप दे रहे हैं, किसी चीज़ में समय लगा रहे हैं तो उसके लिए भी, या किसी के लिए आप अपना समय ही दे रहे हैं, उसके लिए भी, अपना ऊर्जा लगा रहे हैं उसके लिए भी। तो डेडिकेट और गिव इसका सिनोनिम होगा इंडेप्टेड। इंडेप्टेड का मतलब कृतज्ञ या ऋणी, जैसे ग्रेटफुल, कोई हमारी मदद किया तो हम आई एम इंडेप्टेड टू हिम फॉर द हेल्प दैट ही एक्सटेंडेड टू मी। जो उन्होंने मदद किया उसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो ऋणी का मतलब कृतज्ञ भी होता है, और ऋणी पैसा भी किसी से लिया हुआ है
तो उसके लिए भी ऋणी शब्द इस्तेमाल होता है। तो ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ कहेंगे या ऋणी, दोनों हिंदी में भी वो दोनों समानार्थक है। और अंडर डेप्ट मतलब ऋणी, ऋण लिए हुए किसी से, ऋणग्रस्त भी कहेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है कोवेटस, ये एडजेक्टिव है। कोवेटस, कोवेटस का मतलब लालची, ग्रीडी, ग्रीडी, एवेरेसस। एवेरेसस का मतलब भी, एवेरिश माने लालच, एवेरेसस मतलब लालची। ये दो सिनोनिम है यहाँ कोवेटस के लिए, ग्रीडी और एवेरेसस। नेक्स्ट है क्रेडिटेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी या एडमायरेबल। प्रेजवर्दी भी प्रशंसनीय है, सिनोनिम है इसका, एडमायरेबल भी प्रशंसनीय। फैटल एडजेक्टिव है, डेडली, जो प्राणघातक हो, बहुत ही घातक हो, तो डेडली उसके लिए। और लीथल, लीथल भी प्राणघातक, जैसे लीथल वेपन्स, तो बहुत ही घातक है। नेक्स्ट इंक्लाइंड एडजेक्टिव, इंक्लाइंड का कई सिनोनिम है, विलिंग, इच्छुक, ईगर का मतलब भी इच्छुक या उत्सुक, टिल्टेड, टिल्टेड का मतलब झुका हुआ, लीनिंग का मतलब भी झुका हुआ, स्लोपिंग का मतलब भी झुका हुआ, ढाल ऐसे। तो ये इच्छुक और झुका हुआ, इसका इंक्लाइंड का मतलब कि हमारा किसी के चीज़ के प्रति भी झुकाव है, इंक्लिनेशन है, उसके लिए भी झुका हुआ। विलिंग, इच्छुक, उसी के लिए हुआ। ईगर उसी अर्थ में हुआ। टिल्टेड का मतलब भी झुका हुआ, झुकाव, किसी चीज़ के प्रति झुकाव भी, और फिजिकली भी कोई चीज़ झुका हुआ है, ऐसे ये खड़ा है सीधे, ऐसे तो झुका हुआ है या ऐसे झुका हुआ है, तो उसके लिए भी। लीनिंग का मतलब, लीन माने भी झुकना, तो लीनिंग उसके लिए भी है, और लीन से लीनिंग बना है। और स्लोपिंग, स्लोपिंग का मतलब भी ढाल, झुका हुआ। नेक्स्ट है डेस्टाइन्ड एडजेक्टिव है। डेस्टाइन्ड माने भाग्य से निर्धारित किसी खास दिशा में जाने वाला। मतलब ये किसी और खास अलग होना चाहिए था, तो वो किसी और खास अलग अलग हिंदी में लिखा गया। तो फेटेड या मतलब कोई खास है, भाग्य या उसका जो भी प्रारब्ध कहिए, डेस्टाइन्ड। या नेक्स्ट एक और मीनिंग है, ऑन वे टू और इंटेंडेड फॉर ए प्लेस, किसी खास स्थान में जा रहा है उसके लिए। बाउंड, जैसे दिल्ली बाउंड ट्रेन, तो क्या है, किसी खास दिशा में ही जा रहा है, तो बाउंड भी उसके लिए सिनोनिम है। तो उसके लिए एक तो की हो गया फेटेड, कि जो भी किसी चीज़ में परिणति होने वाला है, तो उसके लिए भी। और बाउंड का मतलब किसी खास दिशा में जाने वाला भी, जैसे दिल्ली बाउंड ट्रेन, दिल्ली जाने वाली ट्रेन, तो दिल्ली किसी खास दिशा में जा रहा है, तो उसके लिए बाउंड। नेक्स्ट मीनिंग है लैक्स, ये एडजेक्टिव है। स्लैक, स्लैक माने ढीला, ढीला का मतलब कि कोई कार्य के प्रति ढीला कोई आदमी है, तो उसके लिए स्लैक कहेंगे। केयरलेस भी, कार्य में ढीला, लापरवाह, तो लैक्स। ये आज हम इतने शब्दों को देखे हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। फिर हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को लेकर के आएंगे। इसके लिए थैंक यू।